दिन के 11 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। दुर्र शहवार तौसीफ से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने हवाई अड्डों पर गैर कानूनी फेडरल एक्साइज ड्यूटी फौरी तौर पर खत्म करने का हुक्म दिया है। पंजाब के वज़ीर आला ने ईद उल अज़हा पर आवाम की सहूलत के लिए सूबे में रात 9 बजे मार्केटें बंद करने की पाबंदी उठा ली है। पाकिस्तान रेलवे ने ईद उल अज़हा के मौके पर मुसाफिरों की सहूलत के लिए 3 खुसूसी ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है। बलोचिस्तान के जिला शेरानी के इलाके दानासर में आज सड़क के एक हादसे में 19 अफराद जाँ बहक हो गए। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हवाई अड्डों पर गैर कानूनी फेडरल एक्साइज ड्यूटी फौरी तौर पर ख़त्म करने का हुक्म दिया है। हवाई अड्डे पर मुसाफिरों से गैर कानूनी तौर पर वसूल की जाने वाली 50,000 रुपये की फेडरल एक्साइज ड्यूटी के हवाले से शिकायत पर बरहमी का इजहार करते हुए वज़ीर आज़म ने हुक्म दिया कि हवाई अड्डों पर मुसाफिरों को हिरासा किया जाना फौरी तौर पर बंद किया जाए। उन्होंने वज़ीर ख़जाना को मामले की फौरी तहकीकात करने और मुलव्वस अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत की। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने मुसाफिरों को परेशान किया है उनका अपने ओहदों पर रहने का कोई जवाज़ नहीं है। वज़ीर आज़म ने हवाई अड्डों पर मुसाफिरों से वसूल करदा फेडरल एक्साइज ड्यूटी फौरी तौर पर वापस करने की भी हिदायत की है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने बैनुल-अक़वामी फ़ज़ाई टिकटों पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी की शरह में इजाफे पर अमल दरामद के बारे में वजाहत जारी की है। FBR की एक प्रेस रिलीज़ में कहा गया है कि फेडरल एक्साइज ड्यूटी फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 की शक 3 के तहत क्लब, बिजनेस और फर्स्ट क्लास बैनुल-अक़वामी फ़ज़ाई टिकटों पर नाफिज की गई है। मज़ीद ये कि कायदा 41A के ज़ैली कायदा 8 के मुताबिक फेडरल एक्साइज ड्यूटी टिकटों के अजरा के वक्त वसूल की जाएगी। इस तरह नए मालियाती बिल 2022 के तहत फ़ज़ाई टिकटों पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी की इजाफा शुदा शरह 1 जुलाई 2022 और उसके बाद जारी होने वाले क्लब, बिजनेस और फर्स्ट क्लास टिकटों पर काबिल वसूल होगी। पंजाब के वज़ीर आला हमजा शहबाज ने ईद उल अज़हा के मौके पर आवाम और कारोबारी बरादरी की सहूलत के लिए सूबे भर में मार्केटें और बाजार रात 9 बजे बंद करने की पाबंदी उठा ली है। लाहौर में एक बयान में उन्होंने कहा कि ये फैसला ईद उल अज़हा तक नाफिजुल अमल रहेगा। वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत ने ये फैसला लोगों को खरीदारी में सहूलत देने के लिए किया है। पाकिस्तान रेलवे ने ईद उल अज़हा के मौके पर मुसाफिरों की सहूलत के लिए 3 खुसूसी ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है। पाकिस्तान रेलवे के तर्जुमान ने कहा कि पहली खुसूसी ट्रेन जुमे को सुबह 10 बजे कोयटा से पेशावर के लिए रवाना होगी। दूसरी खुसूसी ट्रेन जुमे को कराची से लाहौर, जबकि तीसरी खुसूसी ट्रेन रवा माह की 13 तारीख को लाहौर से कराची के लिए चलाई जाएगी। उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के बारे में वज़ीर आज़म के मुशीर क़मर ज़मान कायरा ने कहा है कि साबका हुकूमत की गलत पॉलिसियों के बाइस मुल्क को मुश्किलात का सामना है। एक निजी न्यूज़ चैनल से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से बजट तजावीज़ की मुखालफत मामूल का हिस्सा था। मुशीर ने कहा कि हुकूमत मुल्क को दिवालिया होने से बचाने के लिए कलील मुद्दती नहीं बल्कि तवील मुद्दती हल के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बराह रास्त टैक्स ज़रूरी है और हुकूमत दरामदात के बजाय मुल्क में मसनूआत की तैयारी पर तवज्जो मरकूज़ कर रही है। बलोचिस्तान के जिला शेरानी के इलाके दानासर में मुसाफिर कोच गहरी खाई में जा गिरी, जिससे 19 अफराद जाँ बहक और 14 जख्मी हो गए। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए करीबी अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया। बदकिस्मत कोच रावलपिंडी से कोयटा जा रही थी। अफगानिस्तान में लोया जिरगा ने गैर मुल्की हुकूमतों से मुतालबा किया है कि वो अफगान अबूरी हुकूमत को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम करें और अफगान सेंट्रल बैंक के मुंजमद असासे बहाल किए जाएं। ये मुतालबा काबुल में 3 रोज़ा लोया जिरगा के इख्तिताम पर जारी करदा बयान में कहा गया है। और इसी के साथ अब तक की खबरें ख़त्म हुई। मज़ीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिज़ा कीजिए।